डरावनी डायरी। इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरी आपसे बस एक विनती है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। धन्यवाद। जयपुर की श्रापित हवेली, एपिसोड 3, हवेली के अंदर के रहस्य। पिछली बार आपने सुना था कि विक्रम कुमार ने असुर हवेली के अंधेरे कक्ष में कदम रखा। वहां वह अजीब सी आवाजों और गहरी शांति के बीच अकेले थे। क्या वह इन रहस्यों से उबर पाएंगे या हवेली की अदृश्य ताकतें उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेंगी? आइए जानते हैं आज क्या होता है। विक्रम ने जैसे ही कक्ष का दरवाजा बंद किया, हवेली के भीतर एक अनोखी चुप छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो और चारों ओर की दीवारें उन्हें घेर रही हो। कक्ष की दीवारों पर जो चित्र थे वे अब विक्रम को डराने के बजाय जैसे उसके हर कदम पर मुस्कुरा रहे थे। लेकिन यह मुस्कान एक भयावह हंसी की तरह महसूस हो रही थी। विक्रम ने गहरी सांस ली और अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दिया। कक्ष में एक पुराना लकड़ी का डेस्क था जिसके ऊपर एक काला धब्बा पड़ा हुआ था। विक्रम ने धीरे धीरे उसके पास जाकर देखा। वह धब्बा किसी चीज का निशान था, लेकिन वह क्या था यह विक्रम को समझ में नहीं आया। उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ एक पुरानी चीज का निशान है, लेकिन तभी कक्ष में एक हल्की सी ठंडी हवा का झोंका आया और वह निशान अचानक से धुंधला होने लगा। विक्रम की नजरें चौंकी और उसकी धड़कन तेज हो गई। क्या यह हवा का झोंका सामान्य था या कुछ और था? विक्रम ने आगे बढ़ने का फैसला किया। वह कक्ष के अंदर की गहराई में चले गए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गए, कक्ष का माहौल और भी भारी होता गया। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि कक्ष के एक कोने में एक पुरानी किताब पड़ी थी जिसका कवर जला हुआ था। विक्रम ने किताब को उठाया और उसे खोलते ही उसकी आंखों के सामने अजीब सी नजारे उभरने लगी। किताब के पन्नों पर काले स्याही से कुछ शब्द लिखे थे जो विक्रम के लिए समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर जैसे ही उसने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की, उसके कानों में वही अजीब सी आवाज गूंजने लगी। यह किताब तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह चेतावनी सच थी? क्या वह हवेली की जादुई शक्तियों के शिकंजे में आ चुका था? वह किताब में अगला पन्ना पलटने से पहले कुछ सेकंड तक रुका। उसने फिर से किताब की ओर देखा और जैसे ही पन्ना पलटा, उस पन्ने पर एक चित्र उभर आया। चित्र में एक व्यक्ति था जो साधु के जैसे दिखता था और उसके हाथों में एक कटोरा था। विक्रम ने उस चित्र को गौर से देखा और अचानक उसे याद आया, वही साधु था जिसने हवेली में अनुष्ठान किया था। लेकिन वह साधु अब क्या था? क्या वह सच में हवेली की शक्ति का स्रोत था? विक्रम अब पूरी तरह से हवेली के रहस्यों में घिर चुका था। वह जानता था कि उसे इस रहस्य को सुलझाने के लिए आगे बढ़ना होगा, लेकिन क्या वह इस रहस्य से बाहर निकल पाएगा? और अगर वह बाहर नहीं निकल पाया तो क्या होगा? विक्रम ने एक और कदम बढ़ाया और उसी समय हवेली के भीतर से एक और अजीब सी आवाज सुनाई दी। तुम हमारे साथ हो, अब तुम हमें छोड़ नहीं सकते। क्या वह आवाज हवेली के रहस्यों के भूत या ताकतों का हिस्सा थी या यह कोई और था? विक्रम कुमार अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए और भी गहरे अंधेरे में डूबे थे। आप सुन रहे हैं जयपुर की श्रापित हवेली, और अगली बार हम जानेंगे कि विक्रम कुमार उस आवाज के बाद क्या कदम उठाते हैं और क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या हवेली की शक्तियों के जाल में फंसकर रह जाएंगे।
दोस्तों, यह देखकर खुशी होती है कि 98% लोग हमारे वीडियो देखते हैं, लेकिन थोड़ा दुख भी होता है क्योंकि आप में से बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है, अगर हमारे डरावने किस्से और कहानियां आपके रोंगटे खड़े करते हैं, आपको एक अनोखा अनुभव देते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हौसले का काम करेगा और हमें और भी खौफनाक और रोमांचक वीडियो बनाने की प्रेरणा देगा।